दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि एक्सिस बैंक से हम पर्सनल लोन किस तरह से ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो लोन अमाउंट अप्रूव हुआ है 2 लाख रुपए का, 60 महीने तक का टेन्यूर है, ईएमआई बनी है 4,628 रुपये, इंटरेस्ट रेट है 13.75%। आप भी एक्सिस बैंक से इजीली लोन ले सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, डॉक्यूमेंट क्या क्या देने होंगे, अप्लाई का पूरा प्रोसेस आपने मोबाइल से कैसे करना है। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा वॉच कर लीजिए। और इसमें दो तरह के लोन आपको मिलते हैं। एक तो प्री अप्रूव्ड लोन मिल जाएगा, जैसे कि अगर आप बैंक के कस्टमर हैं, पहले से आप ट्रांजैक्शन वगैरह करते हैं, या फिर आप नए कस्टमर हैं तो अलग से आप लोन को अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो एप्लीकेशन को आपने ओपन कर लेना है। इसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको डाल देना है। इसी के साथ आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप डाल देंगे, या फिर पैन कार्ड का नंबर, दोनों में से कोई भी एक डाल सकते हैं। सेंड ओटीपी पे आपने क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर के ऊपर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। वो ओटीपी यहाँ पे आपने फिल कर देना है। तो ओटीपी को यहाँ पे एंटर कर देना है और लॉगिन आपने हो जाना है। लोन अमाउंट यहाँ पे इन्होंने बता रखा है 50,000 से 25 लाख रुपए तक का हम ले सकते हैं। कम से कम जो ईएमआई है 2,149 की पर लाख के ऊपर भी आपकी हो सकती है, यानी कि काफ़ी फैसिलिटी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। जो लोन का टेन्यूर है मैक्सिमम 60 महीने तक का आप रख सकते हैं। इंटरेस्ट रेट स्टार्ट हो जाता है 10.49 से, यानी कि 11% से इंटरेस्ट रेट स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद टर्म एंड कंडीशंस को आपने टिक कर देना है और कंटिन्यू पे आपने क्लिक कर देना है। और आपको 3 स्टेप में अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे डाल देनी होती है। इसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जाता है आपका केवाईसी वेरिफिकेशन। ई केवाईसी एंड वीडियो केवाईसी यहाँ पे आप करवा सकते हैं, या फिर सबमिट योर केवाईसी डॉक्यूमेंट, यानी कि अपने जो डॉक्यूमेंट है उन्हें आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। टर्म एंड कंडीशंस को आपने एग्री कर देना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपका 12 डिजिट का आधार नंबर आपको डालना है और इसके बाद आपने सबमिट कर देना है। आपके आधार कार्ड के साथ जो भी आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। वो ओटीपी डालकर यहाँ पे आपने सबमिट कर देना है। इसके बाद प्रिपेयरिंग एप्लीकेशन, यानी कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन आपने डाली है वो यहाँ पे सबमिट हो जाएगी। और इसके बाद आपको अपनी जो पर्सनल डिटेल्स हैं वो यहाँ पे डालनी होती है, जैसे कि आपका फर्स्ट नेम क्या है, आपका लास्ट नेम, आपका जेंडर, आप सैलराइड हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। इसी के साथ आपका जो पूरा प्रॉपर एड्रेस है, करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, वो भी यहाँ पे डालना होता है। अपना एम्प्लॉयमेंट आपने सेलेक्ट कर लेना होता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपने बता देनी है। आपने 10th तक पढ़ाई की है, +2 तक, या फिर ग्रेजुएशन तक आपने पढ़ाई की है। और इसके बाद टर्म एंड कंडीशंस को टिक करना होता है और कंटिन्यू पे आपने क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको अपना जो बैंक अकाउंट है वो ऐड करना होता है। जिस भी बैंक अकाउंट में आपकी जो सैलरी है आपको मिलती है, यानी कि ट्रांजेक्शन वगैरह आपकी जिस अकाउंट में होती है, उस बैंक अकाउंट को यहाँ पे आपको डालना होगा। लास्ट सैलरी जो आपकी क्रेडिट हुई थी वो कितनी हुई थी, यहाँ पे आप अमाउंट डाल देंगे। आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है वो कितना है, साल में और मंथ में, यहाँ पे आपने बता देना है। कंपनी का नेम आपने यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन का जो मैसेज है वो लिखा जाता है, यानी कि आपकी जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पे फिल हो जाती हैं। इसके बाद आपको बता दिया जाएगा कितना लोन अमाउंट यहाँ पे आपको मिलेगा। ईएमआई यहाँ पे बन रही है 32,128, इंटरेस्ट रेट 12.75%। लोन अमाउंट यहाँ पे बताया जा रहा है 14,20,000। टेन्योर यहाँ पे 60 महीने तक का मिल जाएगा। प्रोसेसिंग फीस आपको 2 से 3% या फिर लोन अमाउंट के ऊपर आपकी जो परसेंटेज है वो निकाली जाती है, उसके बिहाफ पे ही आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो यहाँ पे तय किया जाता है। इसके बाद अपना जो ऑफिस एड्रेस है वो यहाँ पे आपने डाल देना होता है। कंपनी का नेम डाल देना है, ऑफिस की ईमेल आईडी, इसके बाद बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स नेम, यहाँ का भी आपका ऑफिस का एड्रेस है, रोड नेम, रोड का नंबर, लैंडमार्क, पिन कोड, सिटी और स्टेट कौन सी है, यानी कि ऑफिस या कंपनी आपकी जहाँ पे भी लोकेटेड है उसका पूरा प्रॉपर एड्रेस आपने डाल देना है। इसके बाद ईमेल वेरिफिकेशन होती है, जिसमें कि आपको अपनी ऑफिस की ईमेल आईडी, यानी कि अपनी वर्क ईमेल आईडी यहाँ पे देनी होती है। एंटर ओटीपी पे क्लिक कर देना है और आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के ऊपर एक ओटीपी सेंड किया जाता है, वो आपने यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद रिव्यू लोन डिटेल्स, यानी कि आपको जो फाइनल अमाउंट है बता दिया जाता है कि कितना आपको यहाँ पे मिलेगा। तो 2 लाख रुपए तक का लोन हमें यहाँ पे मिल रहा है। 60 महीने तक की हम यहाँ पे किस्तें बनवा सकते हैं। ईएमआई यहाँ पे बनेगी 4,628 रुपए की। इंटरेस्ट रेट यहाँ पे बन जाएगा 13.75%। प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे लगेगी 2,950 रुपये। स्टैम्प ड्यूटी 210 रुपये। और लोन डिस्पर्स होगा हमारे अकाउंट में 1,96,840 रुपये। तो इस तरह से आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे और एक लोन अमाउंट आपके लिए निकल कर आ जाएगा। मैक्सिमम लोन अमाउंट जितना भी आएगा उतना आप ले सकते हैं, उससे कम कोई भी अमाउंट यहाँ पे ले सकते हैं। इसके बाद आपको सजेस्ट किया जाता है कि लाइफ इंश्योरेंस आप करवा सकते हैं, ऑफ़र दिया जाता है। इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करना या ना करना वो आपकी मर्ज़ी होती है। अगर नहीं करवाना चाहते हैं तो आप इसे इग्नोर कर सकते हैं।
और कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको एक दोबारा से OTP सेंड किया जाता है, वो आपने डाल देना है और कॉन्ग्रेचुलेशन 1,96,840 रुपये हमारे बैंक अकाउंट में जो क्रेडिट है वो हो जाएंगे 24 से 48 घंटे के अंदर। ये टाइम भी ज़्यादा ही है, इससे कम टाइम में ही जो अमाउंट हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। तो यहाँ पे इस तरह से आपने लोन अप्लाई करना होता है और आपके प्रोफाइल के हिसाब से, आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से आपको लोन अमाउंट ऑफर किया जाता है। उस लोन अमाउंट को इजीली आप अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं और इस एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रोवाइड कर दिया, वहाँ से आपको मिल जाएगा। इसके अलावा RBI रजिस्टर्ड एप्लीकेशंस के लिंक्स भी आपको मिल जाएंगे जो कि बिना इनकम प्रूफ के आपको 50,000 रुपये तक का लोन प्रोवाइड कर देती है।